हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए कि अर्जेंट गाइडेंसेस क्या हैं। ये जैसे कि मैं सभी को बता रही हूँ, ये पूरी सीरीज है, पाइसेस से लेके एरीज तक हमने कंप्लीट की है और यहाँ पे कुछ अर्जेंट गाइडेंसेस हैं गाइस आप लोगों के लिए। ये गाइडेंसेस जो हैं आपके एंसेस्टर्स से भी आ सकती हैं, स्पिरिट गाइड से भी आ सकते हैं। आपके कार्ड्स जो हैं हाईली चार्ज्ड हैं और बहुत ज्यादा ना मेरे से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, ठीक है। और कोई भी चीज मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज ये आपके एंसेस्ट्रल्स कोई ब्लेसिंग हो सकती है, कोई गाइडेंसेस हो सकती हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, यूनिवर्स इटसेल्फ हो सकता है। और कुछ अगर मुझे भी चैनलाइज्ड मैसेज वीडियो बनाते बनाते आएंगे तो मैं भी कोशिश करूंगी उनको डिकोड करके आपको पेश करने की। सो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपका लगन एरीज है, ठीक है, मेष लगन है आपका, मेष राशि है, चंद्र राशि आपकी मेष है, ठीक है, या आपका वेस्टर्न जोडियक जो है वो एरीज है, या आप नाम राशि से देखते हैं वो एरीज है, किसी भी तरह से आप देख सकते हैं, आपका स्वागत है। दूसरी चीज, ये जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सबसे बड़ी बात है टाइमलेस है। जब भी आप इसको देखें तो वहीं से आप इसके साथ कनेक्ट करना शुरू करें और वहीं से ये आपको गाइड करना शुरू करेगी, कोई आपको शेयर करेगा, आपके फीड में आ जाएगी स्क्रॉल करते करते, तो इसका मतलब आप इसको वहां से देखना शुरू कर सकते हैं। और देख लेते हैं भाई किस तरह की चीजें हैं, और आपको 60-70% भी अगर ये अपनी कहानी से मैच करती हुई लगे तो आप इसको क्लेम भी कर सकते हैं। वाओ, यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है हाइरोफेंट और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ वाओ, आई मीन वाओ। और इसमें से एक दो कार्ड ना उल्टे हो के पहले भी दिखे थे, मैंने उनको नहीं लिया कि नहीं भाई मैं अपने कंट्रोल से बनाऊंगी अपनी वीडियो को, ठीक है, लेकिन वो फिर से अपने आप से आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिसको बोलते हैं ना कि कंट्रोल जो है लाइफ का हमारे हाथ में नहीं है। सो ये आपके लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप बहुत कंट्रोल फ्रीक हैं, बीइंग एन एरीज, आप बहुत कंट्रोल फ्रीक होते हैं, लाइफ को, लोगों को, सिचुएशन को, अपने एनवायरमेंट को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, सो दिस मैसेज वाज फॉर यू कि लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम खामखा ही अपने आप को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। चीजें वैसे ही होनी होती हैं जैसे होनी होती है। जैसे कि यहाँ पे ना जैसे कि आप लोगों की 7.5 भी चल रही है, जब आप इस चीज को देखेंगे तो 7.5 आपकी चल ही रही होगी, क्योंकि 7.5 तो अभी आपकी जब शुरू हुई है और अगले 7.5 साल के लिए है। लेकिन मैंने हमेशा आपको क्या बताया है कि अगर आपकी दशाएं ठीक चल रही हैं, ठीक है, अगर आपके होरोस्कोप ठीक ठाक हैं, ओके ओके हैं, तो ये 7.5 आपको बहुत परेशान नहीं करेगी, एरीज को बहुत परेशान नहीं करेगी, ठीक है। एरीज जो परेशान होंगे वो कहीं ना कहीं और चीजों की वजह से होंगे, तो उसमें 7.5 का इतना रोल नहीं होगा। इसी के लिए इसी के अगेंस्ट जो है कार्ड्स भी इस तरह से आए हैं कि चीजें आप लोगों के लिए ठीक ही चल रही हैं। और आपके जो स्पिरिट गाइड हैं, खासकर आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, चीजें क्योंकि आप बहुत स्पीड में चाहते हैं और 7.5 में तो चीजें अपनी स्पीड से होती हैं, तो ये एक फ्रस्ट्रेशन जरूर हो सकती है, बट आपको बहुत ज्यादा आपके घुटनों पे ले आए, परेशान कर दे, वैसा सीन नहीं होने वाला है। ये मैंने अपनी हर एक वीडियो में बोला है, आई मीन हर एक वीडियो में बोला है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हाइरोफेंट का कार्ड आया, सबसे पहले मैं इसी को लूंगी। अब ये देखिए कि हाइरोफेंट के कार्ड में ना 5 नंबर का कार्ड होता है। मुझे लगता है कि आप में से काफी सारे लोग, आप या आपके बच्चे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उसको लेके अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, देश में पढ़ना है, विदेश में पढ़ना है, अगर उसको लेके कोई कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं एक डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको कोई करियर काउंसलर मिल सकता है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है, किसी के बच्चों ने हायर एजुकेशन ली हो, अचानक से वो मिलने आ जाएंगे, आप उनको मिलने चले जाएंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। यहाँ पे कोई टीचर मिलना, गाइड मिलना, मेंटोर मिलना, किसी तरह की गाइडेंस मिल जाना, जहां जहां आप फंसेंगे ना लाइफ में, वहां वहां पे आपको टीचर, मेंटोर, गाइड मिल जाएगा। अगर आप हाल फिलहाल भी किसी चीज में फंसे हुए हैं तो ये वीडियो आप तक आ गई है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बनवाई गई है। तो जहां भी आपको लगेगा कि यार रास्ता नहीं मिल रहा है, कंफ्यूजन सा हो रहा है, वैसे तो आप कंफ्यूज रहते नहीं हैं, क्योंकि गलत भी अगर कोई चीज सामने से आपको अपील कर रही है तो आप बिल्कुल 100% श्योर होते हैं कि दिस इज इट। और जो एरीज होते हैं वो लाइफ में जिसको बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम इसीलिए क्रिएट करते हैं कि पहले काम को अंजाम दे देते हैं और बाद में सोचते हैं उसके बारे में, जबकि होना क्या चाहिए, पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, आउटकम को देखना चाहिए और फिर अंजाम देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे काम पहले कर दिया
जवाब पहले दे दिया, लड़ाई पहले कर दी, इम्पल्सिवनेस में आके कोई फैसला पहले ले लिया, उसके बारे में सोचा बाद में और वो गलत हो गया। तो यहाँ पे यही चीजें हैं कि एक डिवाइन विल है, डिवाइन विश है आप लोगों के ऊपर। हाल फिलहाल किसी भी चीज में फंसे हुए हैं, कोई सोच रहे हैं, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है कि वो चीजें यहाँ पे हो जाएंगी। बहुत लोगों की यहाँ पे मैरिज होने वाली है। 5 नंबर का कार्ड है, हाइरोफेंट का कार्ड होता है और ये दिखाता है जो होती है ना ट्रेडिशनल शादियां। तो इसमें अरेंज मैरिज बहुत लोगों की होगी, या जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं उनके भी घर वाले रजामंद होके कहीं ना कहीं उनकी बिल्कुल अरेंज लव कम अरेंज मैरिज कराएंगे। बहुत दिनों के रुके हुए फैसले लव लाइफ में, खासकर लव लाइफ के फैसले हो सकते हैं। आप किसी को प्यार करते हो, किसी को बोलना चाहते हो, कोई आपको बोलना चाहता हो, यहाँ पे कोई ना कोई आपकी लाइफ में लव पार्टनर आएगा। ये लव पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर हो सकता है, ये बच्चे की खुशी हो सकती है आपके घर में कि संतान सुख आप लोगों को प्राप्त हो। तो इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरियां आपकी लाइफ में आने वाली है। देखो किस तरह से, मतलब एक दिल खोल के जो हंसना होता है ना, वो चीज है यहाँ पे। और आप लोगों का भी ना हाल फिलहाल ये मन कर रहा होगा कि मैं भी अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपनी जमीन से जुड़ के रहूं, अपनी जमीन के साथ जड़ को जमाना, जो कि आप लोगों का थीम ही नहीं था कभी, जो कि आप हमेशा ये था कि मैं तो अलग ही चलूंगा। एरीज का थीम होता है मैंने अलग ही चलना है, मैंने रीतियों को तोड़ना है, मैंने रिवाजों को तोड़ना है, मैंने अलग ही चल के दिखाना है, मैंने वो करना है परिवार में जो कोई नहीं करता है। बट हाल फिलहाल पता नहीं कोई सेटबैक लगा है, कोई इंसाइट फील हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज मैं आप लोगों के अंदर फील कर रही हूँ कि आपको लगा है कि नहीं भाई अपने कास्ट कम्युनिटी में ही ठीक है, अपना कम्युनिटी ही ठीक है, अपने रिलीजन में ही ठीक है। तो आप अपनी ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग वो हों जो कभी मंदिर ना गए हों, अचानक से आपका जो है मंदिर जाने का मन करने लगे, अचानक से आपके मन में सरेंडरनेस की भावना आने लगे, अचानक से भगवान हनुमान की तरफ को आपका जुड़ाव हो जाए। बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम पे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। 7:30 में हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू अर्पण करना, गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना आप लोगों के लिए वैसे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। एक मिनिएचर हनुमान चालीसा होता है, इतना छोटा सा एक बुक होती है छोटी सी, वो आप अपने पर्स में कैरी करें, ये बहुत अच्छी रेमेडी होती है। ठीक है, खासकर एरीज के लिए तो ये वैसे ही है, 7:30 के लिए तो रामबाण रेमेडी है, वो जरूर करें। मिनिएचर छोटा सा हनुमान चालीसा का इतनी सी बुकलेट होती है, उसको अपने पर्स में कैरी करें और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो बेसिकली आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे ही चेंज मुझे लग रहे हैं यहाँ पे आने वाले हैं और बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपकी आपकी जो रीडिंग है वो ब्लेसिंग में है। इस कार्ड से भी ब्लेसिंग है, इस कार्ड से भी ब्लेसिंग है और इस कार्ड से भी ब्लेसिंग है। यहाँ पे एक नए घर की ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा कि 7:30 जो होती है रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स तो करा देती है, लेकिन उसके भी योग जो है आपके होरोस्कोप में पहले बने होने चाहिए। लेकिन 7:30 जो है जमीन जायदाद पैसा बिजनेस इस तरह की चीजें बहुत देके जाती है। तो अगर आप लोगों के सपने थे कि हमें अपना घर बनाना है, अपना अपार्टमेंट खरीदना है, गाड़ी लेनी है, चलाचल संपत्ति कोई बनानी है या एग्रीकल्चर लैंड इवन लेनी है, तो ये सपने यहाँ पे पूरे होंगे। अपना घर बन जाना, और ये जो है हो सकता है कि आप पुरानी जगह से ट्रांसफर कर दिए जाएं, पुराने जॉब को छोड़ के आगे बढ़ जाना, पुराने लोगों को छोड़ के आगे बढ़ जाना। बहुत सारे लोग कपल यहाँ पे जो हैं अगर सेपरेशन में हैं, एक दूसरे से अलग रह रहे थे किसी भी वजह से, वो अंडर वन रूफ आएंगे। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कोर्ट केस, लिटिगेशन इस तरह की चीजें थी। और कोर्ट केस गाइस, हमेशा कोर्ट केस ऐसा नहीं होता है कि आपका जो है सेशन कोर्ट में या कहीं पे है। कोर्ट केस किस कचहरी जो ज्योतिष के हिसाब से होता है ना, वो ये होता है कि जैसे कि आपका झगड़ा हो गया, 4 लोग उसने बुलाए, 4 लोग आपने अपने बुलाए, तो वो कचहरी लग गई ना, वो कोर्ट केस ही होता है। तो उस हिसाब से भी अगर कुछ मनमुटाव था, चाहे वो घर वालों के साथ था, ठीक है, चाहे वो घरवाली के साथ था, चाहे वो अपने सिबलिंग्स के साथ था, वर्क प्लेस पे था, किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो यहाँ पे रिजोल्व होंगे। तो आप लोगों के लिए तो ब्लेसिंग है, प्योर ब्लेसिंग है तीनों तरफ से, और बहुत बहुत अच्छा होने वाला है यहाँ पे। रिकॉन्साइलेशन हो जाना। अगेन यहाँ पे भी मैंने बोला है कि बहुत सारे कपल हैं जो शादी करना चाहते हैं और बहुत सारे कपल इनकी शादी हुई हुई है, लेकिन किसी वजह से ये अनमैरिड कपल और मैरिड कपल के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई थी। चाहे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था दोनों ही जगह पे, चाहे आपस में कोई एक्सपेक्टेशंस को लेकर गड़बड़ हुई हुई थी, चाहे शादियां सिरे नहीं चढ़ रही थी, वहां पे कोई दिक्कत थी, चाहे शादी के बाद कोई दिक्कत थी, चाहे इन लॉज के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ हो, बट कुछ ना कुछ जिस भी तरह की परेशानियां थी वो यहाँ पे सोल्व की जाएंगी। बच्चे पेरेंट्स के पास होंगे, पेरेंट्स बच्चों के पास होंगे, फैमिली रीयूनियन, फैमिली रिकॉन्साइलेशन का ये टाइम है।
जहां जहां भी मन में जो है गांठ पड़ी हुई थी, गांठ खुलेंगी। यहाँ पे अपना घर बन जाना, अपने घर में शिफ्ट हो जाना, और जहां पे कलह कलेश का माहौल था वहां से आप शिफ्ट किए जाएंगे, चाहे ये जॉब के थ्रू है, जगह के थ्रू है, चाहे आप किराए पे ही जाएं फॉर टाइमिंग, और आपको लगेगा कि मुझे जो है ये चीजें छोड़ देनी, क्योंकि साढ़े साथी भी पुश करती है नेगेटिव लोगों से दूर जाने के लिए, नेगेटिव सिचुएशन से दूर जाने के लिए, नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने की हिम्मत देती है साढ़े साथी। शनि आके ये बोलते हैं कि देखो तो सही, तुम किनके साथ लगे हुए हो, ये लोग डिजर्व ही नहीं करते हैं, तुम क्यों अपना लाइफ और एनर्जी इनके साथ वेस्ट कर रहे हो। तो इस तरह के फैसले आते हैं फिर कि घर छोड़ देना, नया घर खरीद लेना, अपने घर में अलग हो जाना, अलगाव करा देते हैं शनि। ठीक है, तो जो रिश्ते कमजोर हैं, जो रिश्ते किसी काबिल नहीं है, आपको सेटबैक पे सेटबैक दे रहे हैं, तो उनको तोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी को तोड़ते हैं। और मेच्योरिटी गाइस इसी चीज में है कि जिस दिन आप शनि को समझेंगे ना, और समझेंगे कि शनि ही असल में जो है वो प्लेनेट है जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाइफ में करके देते हैं, जो मतलब जरूरी है, उसी को आगे जो है पोषित करते हैं। उस दिन आप लाइफ में समझिएगा कि आप मैच्योर हो गए हैं। जब तक आप शनि की साढ़े साथी को कोसते हैं, शनि को कोसते हैं, जब तक आप शनि को नीच और पापी बोलते हैं, तो इट मीन्स कि अभी मैच्योरिटी पूरी फुलफिल नहीं हुई है, क्योंकि जितनी भी फालतू की चीजें हैं शनि ही उनको हमारी लाइफ में से फिल्टर आउट करते हैं। और यहाँ पे ये भी चीजें हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स है अगेन, आपके आसपास सेलिब्रेशन होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, या तो आप इस तरह की चीजें ऑलरेडी फील कर रहे हैं या ये होने वाली हैं। घर में कोई सेलिब्रेशन होना, चाहे ये आपकी शादी है, चाहे आपके छोटे भाई बहनों की शादी है, क्योंकि यहाँ पे भाई बहनों का भी बहुत ज्यादा है। घर में घर का माहौल एक अच्छा हो जाना, और क्योंकि मैंने कहा है कि आप परिवार के साथ जुड़ना चाहेंगे, ठीक है, वो बहुत तरह से हो सकता है कि जो कुछ लोगों के लिए मैंने ये भी बोला है कि वो बहुत कम लोग हैं कि जो अपना नया घर लेंगे, लेकिन नया घर लेने का ये मतलब नहीं होता है कि जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो गए, बल्कि बहुत बार क्या होता है कि अपना नया घर लेने से, शिफ्ट हो जाने से रिश्ते जो बहुत कलह वाले, कलेशी हुए तो वो ठीक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपना अपना देखिएगा कि आप किस तरह की सिचुएशन में है। हर सिचुएशन हर किसी के लिए नहीं हो सकती है कि आपके घर में कलेश भी है और आपके घर में जो है बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन भी हो रहा है, ये तो नहीं ना हो सकता। तो ये अलग अलग है, इसको अलग अलग देखिएगा अपनी अपनी सिचुएशन में। बट जिनके घर में कलेश है उनके घर में भी माहौल जो है टाइम के साथ सुधरेगा, अच्छा होगा। कोई हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, कोई बैचलर पार्टी हो सकती है, घूमने फिरने के प्लान हो सकते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, रीयूनियन होना, परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाना, इस तरह की चीजें आप लोगों की लाइफ में हाल फिलहाल या तो हो रही होंगी या होंगी। और बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ है आप लोगों की, और बहुत ही ब्लेस्ड टाइम आने वाला है। बहुत चीजें, बहुत अच्छी चीजें आप लोग हासिल करेंगे, और ये सक्सेस पार्टी हो सकती है आप लोगों के लिए। और जो भी चीजें हमारी लाइफ में ना हमें स्टेबल फील कराती हैं, कंफर्टेबल फील कराती हैं, चाहे घर में जो है कंफर्ट के सामान जुटाना, लग्जरी के सामान जुटाना, कोई गाड़ी खरीदना, वो भी हमारे को कंफर्टेबल जो है राइड कराती है। एक अच्छा घर खरीद लेना, वो भी हमें कंफर्टेबल फील कराता है। पैसे जोड़ लेना, कोई प्रॉपर्टी बना लेना, एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेना, इन्वेस्टमेंट कर लेना, और इन्वेस्टमेंट में अगर बोलूं तो हेल्थ की इंश्योरेंस आप लोग खरीद लेना, ठीक है, पूरे परिवार के लिए एक अच्छा कवर ले लेना। ये सब चीजें भी हैं जो लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देती हैं और बहुत अच्छी रहती हैं और बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करती हैं। तो सारे कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं आपके ऊपर, भगवान बहुत बहुत मेहरबान है। क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को, सिर्फ आपने लिखना है आई क्लेम, बस आई क्लेम लिखना है तो सब चीजें क्लेम हो जाएंगी। और यहाँ पे महाकाली के ये जो कार्ड्स हैं, पहली बार मैंने आप लोगों की सीरीज के लिए यूज किए हैं। तो महाकाली का जो आप लोगों के लिए आया है वो है खड़ग। खड़ग यानी कि तलवार, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये तलवार क्या दिखाती है, आ, ये एक वही चीजें मैंने जो बताई है कि चीजों को काटना, गलत चीजों को काट के आपकी लाइफ में से अलग किया जा रहा है, गलत लोगों को काट के आपकी लाइफ में से अलग किया जा रहा है। आपको ऐसा भी लगता होगा कि आपने किया है, लेकिन ये समय आपसे करा रहा है, ये साढ़े साथी भी आपसे करा रही है, ठीक है, ये महाकाली भी आपसे करा रही है। तो आप कमेंट में जय महाकाली भी लिख सकते हैं अगर आपको बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी लगी है। और यहाँ पे ये और क्या कराएगी, यहाँ पे ये आपकी जो गलत आदतें हैं, आपका इम्पल्सिव बिहेवियर, आपके बारे में जो मैंने बोला था कि पहले आप डिसीजन ले लेते हैं, काम कर देते हैं, अंजाम दे देते हैं, उसके बाद बैठ के सोचते हैं कि सही होगा कि गलत होगा। ये जो इम्पल्सिवनेस है, ये जो इस तरह की चीजें हैं, बहुत ज्यादा एग्रेशन जो है, एग्रेशन में लिए हुए डिसीजन जो खराब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं जो षड रिपु हमारे अंदर के हैं, छुपे हुए दुश्मन, ठीक है, दुश्मन एक बाहर होते हैं, एक हमारे अंदर होते हैं, हमारा मद, माया, मोह, अहंकार, ये सब षड रिपु हैं। ये जेलसी, ठीक है, जलन की भावना, ये हमारे षड रिपु हैं। तो महाकाली जो है दोनों तरह के जो दुश्मन हैं उससे छुटकारा आपको देगी, आपके षड रिपुओं को भी खत्म करेगी, ठीक है।
और आपके बाहर के दुश्मनों को भी खत्म करेगी। चुन चुन के उन लोगों को आपकी लाइफ में से फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है जो किसी भी तरह से कोई भी अच्छा पर्पस सोल्व नहीं करते हैं, और चुन चुन के आपकी उन बैड हैबिट्स को भी खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत बहुत ब्लेस्ड सोल ट्राइब है, जो भी इसको देखेगा, ठीक है, जो भी इस तक आएगा, जो भी इसको क्लेम करेगा, उसकी लाइफ में इसको बोलते हैं कि झंडे गाड़ने वाली सिचुएशन हुई हुई है कि बहुत ही अच्छा है। और महाकाली साक्षात जो है आपकी लाइफ में से शत्रुओं को हटा रही है और शत्रुओं का मोचन कर रही है। अगेन 2 कार्ड आ गए हैं आप लोगों के लिए। थंडरबोल्ट है, होना ही है, आइसोलेशन है। हाँ, तो थंडरबोल्ट में यहाँ पे पता क्या है, हाल फिलहाल ये एनर्जी भी हाल फिलहाल की है, और ये भी हाल फिलहाल ही कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों की लाइफ में। क्योंकि देखो, जब भी बेकार के लोग आपकी लाइफ में से जाते हैं, जब भी कोई चीज होती है, अब मैंने बोला है कि आप अपना घर छोड़ के अपना घर लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बड़े आराम से हो जाएगा। कोई गुस्सा होना, कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाना, ठीक है, कोई इस तरह की चीज आपको चुभ जाना अपनों की कि भाई मेरे साथ ऐसा जो है इम्पार्शियल बिहेवियर क्यों हो रहा है, इस तरह की चीजें, या वर्क प्लेस पे इस तरह की चीज हो जाना, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाना, गुस्सा हो जाना, एग्रेशन आ जाना, वहां पे लड़ाई झगड़ा किसी भी तरह का, बहुत ही एक फाइट एस्केलेटेड वे में हो जाती है। किसी भी तरह की कोई फाइट हो जिसके बाद में, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना केओस के बाद ही एक नया ऑर्डर क्रिएट होता है, तो ये जो चीजें हैं अंदर अंदर आपको आइसोलेटेड भी फील कराती हैं कि देखो रिश्ते रिश्ते ही होते हैं, खराब हैं अच्छे हैं जो भी है, जो वो छूटते हैं उनका दर्द भी होता है। और एरीज सोल ट्राइब वो सोल ट्राइब है जो दूसरों को रो रो के नहीं दिखाता है, वो बाहर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हमेशा ही लोगों को दिखेंगे ही दिखेंगे, और अंदर से सिचुएशन वैसी नहीं होती है। क्योंकि एरीज के जो 12वें भाव में मीन राशि होती है, यानी कि अंदर से ये लोग भी काफी ज्यादा वाटर का एलिमेंट कैरी करते हैं, काफी सारे हाइटेड इमोशंस को कैरी करते हैं, लेकिन बाहर ये उसको इतना शोकेस नहीं करते हैं। तो अंदर अंदर तो आप लोगों ने खून के आंसू रोए हैं, बट बाहर किसी को पता नहीं चलने दिया है, और लाइफ की कमान को अपने हाथ में लिया है, बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है आपने, और ये हाल फिलहाल या तो आपने फील कर लिया है या आप इसको वेरी सून करेंगे कि एक बार जो है ना, जिसको बोलते हैं कि बहुत अच्छे से जिसको बोलते हैं कि लाइफ की लंका लग जाना, ठीक है, तो ये उस तरह की चीज होने वाली है कि एक बार तो वो होगा कि मरता क्या ना करता, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने वाली सिचुएशन होती है। इंटेंस फाइट हो सकती है किसी भी जगह पे, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अपनों का ध्यान रखिएगा। बट इस फाइट के बाद ही कहीं ना कहीं ये सारी की सारी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगी। आपको समझ में आएगा कि मुझे इतना ज्यादा हो सकता है कि इस चीज में आपकी भी काफी गलती रहे कि आप बहुत बहुत उल्टा सीधा किसी को बोलें, बहुत गुस्से में बोलें, और उसके बाद ही आपको इस चीज का एहसास आए कि किस किस तरह की चीजें जो है बाद में हो जाती हैं और ठीक करना मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं आपको अपने षड्रिपुओं पे काम करने की जरूरत है। तो ये हो सकता है कि इसके बाद ही आपको समझ में आए। यहाँ पे देख लेते हैं हम, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। जो भी आपके सपने हैं, किसी इंसान को लेके हैं, किसी पढ़ाई को लेके हैं, किसी जगह पे रहना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल कैरी करना चाहते हैं, लाइफ को एक अलग तरीके से आप ठीक करना चाहते हैं, तो जहां भी है जो भी है उनमें आप विश्वास रखिए, वो चीजें आपके लिए हो जाएंगी। अब ये देख लेते हैं इनर चाइल्ड। ये वाले कार्ड्स भी मैंने आपके साथ शुरू किए हैं यहाँ पे। तो प्लेफुलनेस लेके आनी है। आप क्या है कि रिजिड हो गए हैं, आप लोग इम्पल्सिव हो गए हैं, गुस्से वाला सोल ट्राइब बन गए हैं। जो प्यारे प्यारे इमोशंस हैं, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है, आपके अंदर भी एक बच्चा है, मेरे अंदर भी एक बच्चा है, और जितना कोई सोल ट्राइब उस बच्चे के साथ कनेक्टेड रहता है उतने ही वो लाइट हार्टेड और चिरपी होते हैं। जैसे कि जेमिनाई, वो अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत बहुत कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और जितना हम उससे दूर रहते हैं, जितना हम ईगोसेंट्रिक होके रहते हैं, जितना हम सो कॉल्ड मैच्योरली बिहेव करने लगते हैं, उतना हम उस अंदर के बच्चे से दूर हो जाते हैं। तो प्लेफुलनेस में रहना है, लाइट हार्टेडनेस में रहना है, चीजों को पर्सनली नहीं लेना है, जॉय है, फ्रीडम है, स्पॉन्टेनियस बिहेवियर में रहना है। बहुत ज्यादा लंबी लंबी सोचनी नहीं है, बहुत ज्यादा लंबी लंबी फेंकनी भी नहीं है। शेडो एस्पेक्ट में क्या है, जो आप सीरियस हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं और बोर्डम से भर गए हैं, क्योंकि एक मैच्योर इंसान बोर तो हो ही जाता है, क्योंकि वो प्लेफुलनेस को भूल जाता है। एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्ले एंड हैव फन। और ये तो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर इस तरह की चीजें आप लाइफ में चाहते हैं, आप समय से पहले बूढ़े होना नहीं चाहते हैं, आप लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करना चाहते हैं, और आप एग्रेशन में अपनी लाइफ को खराब करना नहीं चाहते हैं, तो आप समझेंगे इस चीज को। पर्सपेक्टिव है। अब पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 6 लिख के रखूं, ठीक है, 6 लिख के रखूं, उसको ऐसे पकड़ूं 6, तो सामने वाले को वो 9 दिखेगा। समझ गए आप पर्सपेक्टिव का खेल? मैंने यहाँ पे इस पे 6 लिखा है और मेरे सामने कोई बैठा है तो उसको वो 9 दिखेगा। यहाँ पे 6 लिखा है, उसको वो 9 दिखेगा। ये पर्सपेक्टिव का खेल है कि लाइफ को मैं देखता कैसे हूँ।
तो बेसिकली ना कोई भी गलत नहीं होता है लाइफ में। मैंने यही देखा कि कोई भी गलत नहीं होता है, हम सबके अपने अपने अंदाजे होते हैं, हम सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। तो बिगर पिक्चर को अगर हम देखेंगे ना तो हम सभी ही सही होते हैं वहां पे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, सामने वाला बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे एक स्टेप बैक लेके ना अपनी लाइफ में चेक करें अपने अपने पर्सपेक्टिव को, अपने अपने एक्शंस को, अपने अपने रिएक्शंस को, कि जब जब जो जो एक्शन पे रिएक्शन आपने दिए क्या वो प्रोपोर्शनेट थे या वो आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट थे, ठीक है। तो उनको आप जैसे ही देखेंगे आपको समझ में आएगा कि यार उतना रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए था मुझे, और धीरे धीरे आप उन षड रिपुओं को कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग द फ्यूचर। तो यहाँ पे है फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म हार्मोनियस रिलेशनशिप, कमिंग सून है भाई आप लोगों के लिए, ठीक है। कमिटमेंट आपको करनी पड़ेगी, और कमिटमेंट मुझे लगता है कि आप किसी को या तो दे चुके हैं या देने का पूरा मन बना चुके हैं। कोई ऐसा पार्टनर आएगा जो आपसे कमिटमेंट मांगेगा, शादी भी करना चाहेगा, घर बसाना चाहेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपसे चाहेगा, हार्मोनियस रहेगी इसके साथ में रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं कुदरत इस इंसान के लिए आपको रेडी कर रही है, ठीक है। और इस तरह की चीजों में जो है कमिंग सून है, इसको जो है आप मैंने बोला है क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम आपने लिखना है कमेंट में, और चीजें आपके लिए यहाँ पे कमिट हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रांटेड हो जाएंगी। तो बहुत जल्दी इस वीडियो को जब आप देखेंगे, या तो हाल फिलहाल ही आपके मन में कोई चल रहा है या किसी के मन में आप चल रहे हैं, बट ये इंसान के साथ आप आगे तभी बढ़िएगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाला है, ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं है। और इसके साथ जो है जिस तरह से आपने रहना है, सारी चीजें आपको समझा दी गई हैं पहले ही इस इंसान के आने से, क्योंकि लॉन्ग टर्म पार्टनर है और हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके साथ चाहता है। तो इस तरह की चीजें हैं गाइस, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी वीडियो बनी है, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स आपको आपके एंसेस्टर्स ने दी है, स्पिरिट गाइड आपके साथ में है। और यहाँ पे जो है ना, आप माने या ना माने, भगवान हनुमान का आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा यहाँ पे कृपा का हाथ होता है, क्योंकि आप मंगल की राशि कैरी करते हैं। तो जब भी लाइफ में कहीं भी फंसे, हनुमान जी के पैर पकड़ लें। साढ़े साथी में भी हनुमान जी के जितने पैर पकड़ के आप रखेंगे, उतनी चीजें आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी, और बहुत बुरी चीजें आप लोगों के लिए होने ही नहीं वाली हैं, क्योंकि हनुमान जी की राशि है। आप समझिए इस चीज को, शनि भी हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ब्रेसलेट हैं आप लोगों के लिए गाइस। इंट्यूटिवली आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये होता है कार्नेलियन का ब्रेसलेट, ये भी बीइंग एन एरीज आप लोगों को बहुत बहुत सूट करता है, आपको एनर्जेटिक पैशनेट बनाता है, ठीक है। आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं चार चांद लगाता है, और बहुत ही गुड लक चार्म आप लोगों के लिए लेके आता है। दूसरा ब्रेसलेट है रेड जेस्पर का ब्रेसलेट है, तो ये भी बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए, और हर तरीके से आपकी एनर्जी को चैनलाइज करता है, एग्रेशन को चैनलाइज करता है। और बीइंग एन एरीज आपको पहनना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट अगर आप पहन लेंगे तो बेसिकली आप लोगों की एक रेमेडी हो जाएगी बहुत अच्छे से। और यहाँ पे गाइस, अगर आपको ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, क्रिस्टल ऑर्डर करने हैं, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, तो उसके लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, वहां से आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी लाइक करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आई क्लेम, और सब्सक्राइब बहुत जरूर से कर लीजिएगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी है इन वीडियोस को आप लोग शेयर करें, ठीक है, ताकि ये अच्छी सी इन्फॉर्मेशन जो है आपके थ्रू दूसरों तक जाए, आपका गुड कर्मा और ज्यादा यहाँ पे बिल्ट हो, आपके थ्रू मैं भी गुड कर्मा जनरेट कर पाऊं, ठीक है। और जो कि मेरी कोशिश रहती है कि गुड कर्मा मैं जनरेट करती रहूं, आप लोगों की हेल्प करती रहूं। तो मेरा ये एफर्ट आपको कैसे लगे, क्या मैं कामयाब हुई हूँ कुछ आपको बताने में, सिखाने में, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में, तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।